नमस्कार, मैं हूं सुमी प्रकाश पवेटा और मैं अभी हूं एमसी ऑफिस चंबा के बाहर। विजिलेंस ऑफिस की रेड पड़ी है एमसी ऑफिस चंबा में और ये एक शिकायत हुई थी आरटीआई ब्यूरो चंबा भुवनेश्वर शर्मा जी की तरफ से। उसके बाद ये रेड पड़ी है। क्या कुछ मामला था? स्वागत है। नमस्कार। अच्छा, चूंकि रेड पड़ी है विजिलेंस की और आपकी तरफ से शिकायत हुई थी, उसके बाद ये हुआ है, तो क्या कंप्लेंट थी, क्या कुछ था, वो थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, आरटीआई कार्यालय के अंदर बहुत समय से शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पर कमेटी के अंदर बहुत सारी अनियमितताएं हैं, चाहे वो टेंडर को लेके हैं, चाहे कूड़े को लेके हैं। कूड़े के यहाँ टेंडर रेगुलराइज किए जा रहे हैं, बार बार उसके टेंडर ना आमंत्रित करके जो है एक ही आदमी को बार बार वो टेंडर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ बेंचेस खरीद की थी, कुछ पोल के खरीद की थी, जिसमें करोड़ों रुपये का जो है गबन की शिकायत हमारे पास आई थी। हमने विजिलेंस विभाग से बात की और एएसपी विजिलेंस मन्यू जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड करके जो है आज इसका रिकॉर्ड सील किया। हमें पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई इसमें के अंदर बहुत बड़ा खुलासा जो है विजिलेंस विभाग की ओर से होगा और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर लगाम लगेगी। इसके साथ साथ बहुत सारे विभाग, अन्य विभाग के अंदर भी बहुत सारी शिकायतें मिलती है, चाहे पीडब्ल्यूडी है, आईपीएच है, चाहे फॉरेस्ट है। बड़ी जल्दी जो है हम उनकी भी जो है जानकारी हासिल करके विजिलेंस विभाग के अंदर इसकी शिकायत दर्ज करा के विजिलेंस विभाग से अपेक्षा करेंगे कि उसके ऊपर भी त्वरित कार्रवाई करते हुए इसी तरीके से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अंदर समाज का, सरकार का सहायता करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरह से ये रेड पड़ी है उसके बाद यहाँ पर कुछ शिकंजा कसा जा सकता है? स्वाभाविक तौर पर जो कि सामने आ रहा कि कूड़े को लेके इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार है। कल भी एक 2 करोड़ का टेंडर जो है अपनी मर्जी से जो उसको एक्सटेंड किया जा रहा था कमेटी के सदस्यों के द्वारा, सिर्फ उसको रिकमेंड करने के बाद तो कुछ ठेकेदारों ने उसको रुकवा दिया। नहीं तो 2 करोड़ का वो भी टेंडर जो है, जो पहले कभी 64 लाख में जाता था, बिना टेंडर प्रक्रिया के कोटेशन के ऊपर ही करोड़ों रुपए के सामान खरीदे जा रहे हैं। तो हमारी एक शिकायत है, विजिलेंस विभाग उसकी गहराई में जाएगा और तथ्यों को जांचेगा। तथ्यों को जांचने के बाद मेरे को पूरा पता कि यहाँ पर व्यापक भ्रष्टाचार जो है वो बाहर आएगा और सरकारी धन का दुरुपयोग जरूर रुकेगा। अच्छा, और भी कोई डिपार्टमेंट जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे वो भी आपके टारगेट पे हैं? कौन कौन से डिपार्टमेंट में थोड़ा सा खुलासा करेंगे? देखो, मैं बोलता हूँ पीडब्ल्यूडी, आईपीएस डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंदर डे-नाइटी के ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। डे एंड नाइटी का मतलब डे एंड नाइट जो काम होना है, आपदा प्रबंधन के लिए वो चीज़ें लगाई जाती है। पर एक ठेकेदार को उसने 4 ठेकेदार ले लिए हैं और वहाँ पर जो है एकदम से बड़े बड़े, कई जगह तो छोटी छोटी पुलियों का निर्माण भी डे-नाइटी के ऊपर हो गया है। जो पुली बनाने के एक्सपर्ट नहीं थे उसका भी भ्रष्टाचार का बड़ी जल्दी खुलासा होगा, क्योंकि डे-नाइटी का मतलब था कि आपदा के अंदर अगर कहीं पर कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, स्लिप अगर उठानी पड़ जाती है तो एकदम से उसको खोला जाता है। परंतु ठेकेदारों को अपनी कैपेसिटी से बाहर जाके जो एक्सीन हो गए पीडब्ल्यूडी विभाग के, चाहे आईपीएस विभाग के, चाहे आपके एसडीओ हो गए, चाहे जेई हो गए, इस स्तर पर जो है हमें बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं। अब उस शिकायतों की जांच करने के बाद बड़ी जल्दी जो है हम जो है विजिलेंस विभाग में इसकी शिकायत करने जा रहे हैं और उसके उचित परिणाम आएंगे और इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरटीआई ब्यूरो चंबा भुवनेश्वर शर्मा जी और स्वामी जी के तौर पर ये जाने जाते हैं और बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। जैसे कि इन्होंने डिपार्टमेंट के जिक्र भी किया है कि कौन से डिपार्टमेंट उनकी टारगेट पर हैं, क्योंकि ये जो कार्रवाई है बहुत बड़ी कार्रवाई है और जिनके कहने पर हुई है ये भी बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, पंचायतों के अंदर जो वेंडर लगाए जाते हैं, जिन वेंडरों का जो काम पंचायत लेवल के ऊपर हो रहा है उसके अंदर इतनी अनियमितता है, ना वो एम फॉर्म जमा कराते हैं, जीएसटी काट ली जाती है, जीएसटी जमा नहीं होता है और उन वेंडरों के जो आम वहाँ पर पंचायतों में काम करने वाले मटेरियल जो दिया जाता है उनके पास कोई माइनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। कहाँ से वो इतना करोड़ों में पत्थर और जो है ये जो लिया जा रहा है। इसके अंदर मैं समझता हूँ माइनिंग विभाग की भी, श्रम मंत्रालय की भी, श्रम विभाग की भी और पोल्यूशन विभाग की भी, सबकी जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर बहुत सी उम्मीद है आरटीआई ब्यूरो चंबा स्वामी भुवनेश्वर शर्मा जी से, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कंप्लेंट की है उसके बाद त्वरित कार्रवाई हुई है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्द फिर से होगा। धन्यवाद।